हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 20 सितंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य के, ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस जिले में बूढ़ा पहाड़, ध्यान रखिएगा, किस जिले में बूढ़ा पहाड़ माओवादी क्षेत्र को ऑपरेशन ऑक्टोपस के द्वारा मुक्त कराया गया। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, राज्य के किस जिले के बूढ़ा पहाड़ माओवादी क्षेत्र को ऑपरेशन ऑक्टोपस के द्वारा मुक्त कराया गया। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां पर बूढ़ा पहाड़ माओवादी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन ऑक्टोपस पुलिस के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पुलिस के द्वारा और यहां पे सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। किसके विरुद्ध? नक्सलिज्म के विरुद्ध, नक्सल्स के अगेंस्ट चलाया गया ये एक ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन को चलाया गया था बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे, बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र में, और पहाड़ी का नाम है बूढ़ा पहाड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र पे माओवादियों का अभेद किला, नक्सली माओवादियों की अगर हम बात करें तो अभेद किले के रूप में जाना जाता था बूढ़ा पहाड़, और यहां पे इस ऑपरेशन ऑक्टोपस के द्वारा इसे मुक्त कराया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बलरामपुर। एरिया कौन सा है? सामरी, ध्यान रखिएगा, सामरी, याद रखेंगे आप, सामरी। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, प्रदेश के किसानों से कितने रुपए के समर्थन मूल्य पर अरहर की खरीदी की जाएगी? अरहर दाल, अगर आपको पता होगा तो खरीफ फसलों के साथ साथ दलहन फसलों में अगर हम बात करें तो मूंग उड़द के लिए समर्थन मूल्य 6600 रुपए और अरहर दाल के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य रखा गया है 7755 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, तो ध्यान इसकी अब आप ध्यान देंगे यहां पर कि इसकी खरीदी शुरू की जाएगी मार्च 2023 से, मार्च 2023 से लेकर के मई 2023 तक। ध्यान रखेंगे, मई 2023 तक। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। और इसके लिए समर्थन मूल्य की अगर हम बात करें 7755 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इसका समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। और अरहर की जो खेती की अगर हम बात करें तो अरहर की खेती जो हुई है, टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो अरहर की खेती का एरिया 1 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा है। 1 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा है आपका एरिया जहां पे अरहर की खेती हुई, और लगभग 80 टन, याद रखेंगे 80 टन, 80 टन उपज होने की संभावना है। 80 टन उपज होने की संभावना है और इसकी खरीदी का समर्थन मूल्य 7755 रुपए रखा गया है प्रति क्विंटल के दर से। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप को वुमेन्स सिंगल्स में कौन सी रैंकिंग मिली है? तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में आकर्षि कश्यप का काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, काफी अच्छा बेहतर प्रदर्शन रहा है। और इसके बाद वुमेन्स सिंगल्स में, ध्यान रखेंगे आप, वुमेन्स सिंगल्स में इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आकर्षि कश्यप जो है इन्होंने दूसरी स्थान प्राप्त की है, सेकेंड रैंक पे आई है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा? सी, सेकेंड रैंक प्राप्त की है आकर्षि कश्यप ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण का तकनीकी अधिकारी राज्य के किस व्यक्ति को बनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए नेशनल गेम्स के 36th एडिशन 36वें संस्करण की शुरुआत होने जा रही है गुजरात में अक्टूबर से। ध्यान रखिएगा, गुजरात में अक्टूबर से, और यहां पर गुजरात के 6 शहरों में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। और इन सभी खेलों के लिए अगर हम बात करें तो एक टेक्निकल ऑफिसर राज्य के प्रशांत सिंह रघुवंशी को बनाया गया। ध्यान रखेंगे आप, प्रशांत सिंह रघुवंशी को टेक्निकल ऑफिसर बनाया गया है और ये छत्तीसगढ़ के संघ के सचिव भी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ संघ सचिव भी हैं। क्लियर रहेगा। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो भारतीय संघ के द्वारा की गई है। भारतीय संघ जो नेशनल गेम्स है इंडिया का, उसके द्वारा, उस संघ के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस संस्था को इंदिरा कला संस्कृत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संगीत में संबंध परीक्षा केंद्र की मान्यता दी गई है? यानी संगीत से संबंधित, कला से संबंधित परीक्षा केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है इंदिरा कला
संगीत महाविद्यालय, ध्यान रखिएगा, संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ को। तो इस यूनिवर्सिटी का, इस आर्ट कल्चर एंड म्यूजिक के इस यूनिवर्सिटी का एक तरीके से आप समझ सकते हो कि सेंटर के रूप में या फिर सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह से बादल एकेडमी को, ध्यान रखिएगा, बादल एकेडमी को, जिसको हम कहते हैं बस्तर आर्ट्स, ध्यान रखिएगा, बस्तर आर्ट्स एकेडमी, बस्तर एकेडमी फॉर आर्ट्स डांस एंड म्यूजिक, ध्यान रखिएगा, लिटरेचर, क्लियर रहेगा, आर्ट्स डांस एंड म्यूजिक लिटरेचर के लिए बादल एकेडमी। तो बादल एकेडमी को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का एक एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में बसाने की बात कही गई है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर रेल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है? रेल इंडस्ट्रियल पार्क, ध्यान से देखेंगे आप, रेल इंडस्ट्रियल पार्क। तो छत्तीसगढ़ में रेल इंडस्ट्रियल पार्क भिलाई कहां है? दुर्ग जिले के भिलाई के पास हथखोज में, ध्यान रखेंगे आप, हथखोज में रेल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है, क्लियर रहेगा, रेल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है और इसका लोकार्पण किया गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, क्लियर रहेगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका यहां पर? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए छत्तीसगढ़ में कितने चिरायु दल की नियुक्ति की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना चलाया जा रहा है, जिसमें 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को फ्री मेडिसिन दिए जा रहे हैं, उनकी टेस्ट की जा रही है और मेन फोकस जो है सुपोषण अभियान के तहत 0 से 6 वर्ष वाले बच्चों को ज्यादा फोकस रखा गया है। स्कूलों में जाकर के, आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के बच्चों को निःशुल्क दवा दी जा रही है, निःशुल्क प्रोटीन युक्त खाना दिया जा रहा है, क्लियर रहेगा। तो ऐसे में बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए छत्तीसगढ़ में चिरायु दलों की बात करें हम तो टोटल 330 चिरायु दल की स्थापना की गई है, गठन किया गया है, 330 चिरायु दल का गठन किया गया है, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट, ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट के 34वें संस्करण का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट में 24 राज्यों के 24 स्टेट्स के एडवोकेट्स यहां पे क्रिकेट खेलने आएंगे और इन 24 में टोटल नंबर ऑफ एडवोकेट्स होगा 500। 24 राज्यों के 500 एडवोकेट्स इस क्रिकेट के टूर्नामेंट में भाग लेंगे और यहां पर अगर हम बात करें 34वें संस्करण के आयोजन का तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया जाएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया जाएगा। दूसरी चीज, आप छत्तीसगढ़ से संबंधित एक चीज बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि रायपुर जो है अभी एक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में उभर रहा है, ध्यान रखिएगा, रायपुर जो है वो स्पोर्ट्स सिटी के रूप में उभर रहा है। अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स बहुत ज्यादा यहां पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इन खेलों का आयोजन रायपुर में ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा राज्य स्तर पे हम बात करें तो आप देखेंगे कोरबा, बस्तर, बिलासपुर, इन सभी जगहों पे, सरगुजा, इन सभी जगहों पर भी आयोजन होता है। बट नेशनल और इंटरनेशनल में हम देखें तो ये आपका रायपुर वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा इनका डोमिनेंट एक तरीके से आप देखोगे तो ज्यादा प्रभाव आ रहा है। तो गाइस छत्तीसगढ़ एक तरीके से आपका स्पोर्ट्स हब के रूप में भी डेवलप करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा? तो एज आपको सबको पता है, आप लोगों को एज वी नो कि रायपुर हमारा राजधानी है और जब भी इंटरनेशनल की बात आती है, विश्व स्तरीय की बात आएगी तो कोई भी आदमी सबसे पहले फोकस करेगा आपके राजधानी को, आपके कैपिटल सिटी को, जहां पे सुविधाएं सबसे ज्यादा हो। तो विश्व स्तरीय अगर हम बना रहे हैं कि लोग जब बाहर से आए तो उसको देखें, जाने उसके बारे में, तो इसलिए इन ऐसी चीजों की अगर हम बात करें, ऐसी चीजें की स्थापना की बात करें या फिर ऐसे कोई स्कीम्स जो कि वर्ल्ड लेवल पे हमें जाना जानता है, उसके लिए हम हमेशा राजधानी क्षेत्र को ही सेलेक्ट करते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो राजधानी क्षेत्र में ही आपका यहां पर होगा कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त जो आपका उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान है वो आपका रायपुर में खुलने वाला है। ध्यान रखिएगा, रायपुर में खुलने वाला है, जहां पे लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, हॉस्टल्स, प्रिंसिपल बंगला, वाइस प्रिंसिपल बंगला, इसके अलावा इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल,
और साथ ही साथ कैफेटेरिया की व्यवस्था रहेगी। और इस तरीके के जो आपके वर्ल्ड क्लास के इंस्टीट्यूशन है, एक्सेलेंट इंस्टीट्यूशन जो है, ये हमारे रायपुर में खोली जाएगी। पहली बार अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम इसका हाफ सेक्शन होगा, यानी पहले चरण की बात करें, पहले स्टेज की बात करें तो पहले स्टेज में ओनली 300 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के लिए इसको डेवलप किया जाएगा। लेटर ऑन रिमेनिंग 400 का टोटल कैपेसिटी 700, 400 का सेकेंड स्टेज में इसका डेवलपमेंट होगा। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रदेश में सिकल सेल्स, ध्यान रखिएगा यहां पे मिस्टेक है, प्रदेश में सिकल सेल जांच एवं परामर्श केंद्र शुरू करने की तिथि क्या रखी गई है? तिथि क्या रखी गई है, याद रखिएगा क्या रखी गई है। तो गाइस यहां पे अगर हम बात करें तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह गाइडलाइन इशू किया गया है कि हमारा महात्मा गांधी जयंती यानी कि 2022 का 2 अक्टूबर 2022 तक सभी सिकल सेल्स जांच एवं परामर्श केंद्रों की स्थापना या गठन की हम बात करें तो कंप्लीट हो जाना चाहिए सभी अस्पतालों में। ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर तक हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा? 2 अक्टूबर। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन है, भारत में हाई वैल्यू मिनरल्स के हब के रूप में, भारत में हाई वैल्यू मिनरल्स के हब के रूप में किस राज्य को विकसित किया जाएगा या चिन्हित किया गया है? ध्यान से देखिएगा, भारत में हाई वैल्यू मिनरल्स के हब के रूप में किस राज्य को चिन्हित किया गया है? ऑप्शंस आपको यहां पर दिया गया है और इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन आप लोग और याद रखिएगा कि राजस्थान के सीकर में, ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान के सीकर में अभी यहां पे सीकर में अगर हम बात करें तो एक नया ओर माइंस मिला है, हमें ओर माइंस मिला है जो कि पूरे इंडिया को यूरेनियम देगा। ध्यान रखिएगा, ओर माइंस मिला है यूरेनियम के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के नेचुरल रिसोर्सेस हमें और मिल रहे हैं राजस्थान के क्षेत्र में। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। जैसे पेट्रोलियम के सोर्सेस हम बात करें तो मंगला हमारा ऑलरेडी ऑपरेटेड है, राजस्थान के मंगला में ओएनजीसी के द्वारा चलाया जा रहा है। वहां पे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में, जैसलमेर में अगर हम बात करें तो जैसलमेर वाले रीजन में डिफरेंट टाइप की कंपनीज एक्सकेवेशन की अगर हम बात करें, एक्सट्रैक्शन के लिए ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम कर रही है वहां पे। ओके गाइस, तो ये सब चीजें नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड इंडिया का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर रहेगा? तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।